23 करोड़ लाशें और हमारे इज्तिमाई रवैये। जिंदा और मुर्दा होने में एक ही फ़र्क है और वो फ़र्क है शऊर का। जिंदा इंसान को ये एहसास होता है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, जबकि मुर्दे इसी एहसास से महरूम हो जाते हैं। बाकी इस हकीकत को बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मौत भी असल में हयात है, यानी आगे बढ़ेंगे दम लेकर। पाकिस्तान के बाज़ अदाद और शुमार के मुताबिक 23 करोड़ की आबादी का ये मुल्क है, बल्कि अब ये तजावज़ करके 25 करोड़ तक पहुंच चुकी है। लेकिन ये एक हुजूम है जिसको अपनी समत का पता ही नहीं। महरूम है लेकिन बिफरे हुए, मुफलिस हैं लेकिन अकड़े हुए, कासा लैस हैं लेकिन मगरूर, दुदकारे हुए हैं लेकिन मुतमईन, आज़ाद हैं लेकिन ज़हनी तौर पर गुलाम, पढ़े लिखे हैं लेकिन जाहिल, बाशऊर हैं लेकिन शऊर से आरी, करप्ट, बददियानत, बद इखलाक, बद तहजीब, मुर्दा फरोश, मिलावट करने वाले, झूठ बोलने वाले, अपने मफादात के पुजारी लेकिन लक़ब अशरफुल मखलूकात, मुसलमान। सुबहान अल्लाह, हैफ सद हैफ। जो कुछ पाकिस्तान में अवाम के साथ हो रहा है, असल में हम इसी के हकदार हैं, और सिर्फ अगर मसला है तो वो जूते लगाने वालों की तादाद का है। अब ये भी सुन लें कि क्यों पाकिस्तान में हर कोई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, आसिफ अली जरदारी जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मौलाना फजल रहमान जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, कबायली जिंदाबाद, पंजाबी जिंदाबाद, सिंधी जिंदाबाद, बलोची जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, अदलिया जिंदाबाद, हर महकमे का वो अफसर जिंदाबाद जो कि करप्ट है, और इस जिंदाबाद का सिलसिला दर्जे चहारम तक पहुंच जाता है। लेकिन इस सब में अवाम मुर्दाबाद, 23 करोड़ लाशें मुर्दाबाद। वजह क्या है? वजह एक ही है कि जूते मारने वालों की तादाद का मसला है। और ये जो कुछ हो रहा है और सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं, किसी के कान पर कोई जूं नहीं रेंगती। आप मिसाल ले लीजिए कि हमारे मुल्क में फिल वाक़या निज़ाम जमहूरियत राइज है कि अवाम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करें, वो अवाम के सामने जवाबदेह हों और यूं जो मुल्क का निज़ाम है वो चलाया जाए। लेकिन आप इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो साबिक़ा दौर में लंदन यात्रा कर गए थे, यानी वो गए भी वज़ीर आज़म के जहाज़ पर, और अब आवाम की तकदीर बदलने के लिए वापस आए हैं तो वो भी वज़ीर आज़म के जहाज़ पर। अदालतें पीटती रहीं 4 साल तक कि एक शख्स मफरूर है, लेकिन इसहाक डार साहब ने अपना इलाज जो है वो तसल्ली से करवाया, और अब जब फिर बैठे बिठाए इक़्तिदार की मसनद उनके हाथ आई तो मुस्कुराते हुए पाकिस्तान में फातेहाना अंदाज से दाखिल हुए हैं और वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठा लिया। मोहतरम इसहाक डार साहब की मुस्कुराहट में एक पैगाम पोशीदा था, और वो ये कि जब आप ताकतवर हों तो इंसाफ माई फुट। लेकिन हकीकत में हुआ क्या कि कोई रिएक्शन नहीं आया, और कुछ भी नहीं। कुछ मीडिया चैनल्स ने 1 दिन बाद की, कुछ ने 2 दिन बाद की, फिर सब अच्छा और यूं किस्सा खत्म। मोहतरम इसहाक डार साहब पाकिस्तान की कुंजी के वजीर हैं, लेकिन आपको इस बात पे हैरत होगी कि वो इलेक्टेड नहीं है, यानी वो मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। उन्होंने ना पहले इलेक्शन लड़ा और ना उन्होंने अब इलेक्शन लड़ना है। उन्होंने ना पहले अवाम को फेस किया, ना अब उन्होंने अवाम को फेस करना है। वो पहले भी मुसल्लत थे, वो आज भी मुसल्लत हैं। और दूसरी जानिब भी देख लें कि जो फलसफे झाड़ रहे हैं, यानी साबिक़ा हुकूमत, तो साबिक़ा हुकूमत ने भी अवामी नुमाइंदे को कुंजी तो दी थी, लेकिन पहली ही सहमाई में फारग कर दिया था। और ये पाकिस्तान में कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ। अभी माजी करीब में भी आप ऐसे वाक़यात देख चुके हैं। इस मुल्क पर इम्पोर्टेड लोग जो हैं वो हमेशा तख्त व ताज के बादशाह रहे हैं, और इसकी तकदीर भी यही है कि वही हमें गवर्न करेंगे कि जो जिन्होंने पाकिस्तान को कब्रिस्तान समझ रखा है। माजी करीब में मैं आपको लेके जाता हूँ। मोइन कुरैशी से तो आप वाकिफ होंगे, शौकत अजीज आपको कैसे भूल सकते हैं, लेकिन हम अगर कोई चीज़ भूलते हैं या हमारा अगर कोई कसूर है तो वो सिर्फ ये है कि जूते लगाने वालों की कमी है। हमने अगर कोई आवाज़ उठाई है तो सिर्फ जिंदाबाद की, और अगर कोई मुर्दाबाद है तो वो अवाम, चूंकि अवाम इसी के लायक हैं, सो अवाम मुर्दाबाद और बाकी तमाम अशराफिया जिंदाबाद।